दिस इज़ वीडियो नंबर 9 ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी और हम उसी वीडियो 8 को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसके अंदर हमने सीखा था कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेंगे और फिर उसके बाद उस पर हमारा होल्ड बनेगा तो फिर हम उससे एक लेवल ऊपर और चलेंगे। देखो, मैं एक फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ, सिंपल लूँगा ये, और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में एंड हाउ टू प्रोसीड। और उसके आगे हम आर इक्विवेलेंट निकालने वाले हैं आज, और कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ आर इक्विवेलेंट पे बात करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं बस। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। 4, 12, 2, 20, 6 ऐसे ले लिया, ठीक है। और अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सीरीज़ और कौन पैरेलल में है, ठीक है। वेरी क्लियरली यू मस्ट नो, मैंने आपको सारा कल क्लियर किया था, कहीं गलती से भी आपको ना लगे कि ये तीनों आपस में सीरीज़ में हैं, 6, 2 और 12। बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लगता क्यों है, क्योंकि जो लोग शेप्स पे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में शेप्स का कोई रोल नहीं। नॉर्मली लोग इसमें इसी चीज़ में फंसते हैं क्योंकि वो शेप्स पे ध्यान देते हैं। वो देखते हैं, उनको लगता है सीरीज़ मतलब सीधा सीधा होता है, इसलिए वो सीधे सीधे वालों को सारों को सीरीज़ लेने लगते हैं। पैरेलल उनको लगता है, जो मैथमेटिक्स में पैरेलल हम पढ़ते हैं, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट, वो पैरेलल लाइंस यहाँ लगाने लगते हैं, इसलिए उनका गलत हो जाता है। इसलिए हमने इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है और देखना है हम इसको कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान देना। इसमें मैं सीधा आपको बता देता हूँ, आप कोई भी चेक कर सकते हो। इनमें आप चेक करो, अगर आपको लगता है तो देखो, कईयों को लग सकता है 20, और मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, कईयों को 20 और 4 पैरेलल में लगता है। उनका भी कारण क्या है, उनको क्या लगता है, ये देखो ये आपस में पैरेलल में है ना, उनको पैरेलल लाइन जैसा कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए वो इसको पैरेलल में ले लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप चेक करो जरा, हैं पैरेलल में या नहीं। ए बी, ए डैश बी डैश, क्योंकि किसको चेक कर रहा हूँ मैं, 20 और 4 को। तो क्या बी और बी डैश तो सेम पॉइंट है, बट ए और ए डैश सेम है ही नहीं। अच्छा, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता इस ए और बी वाले कॉन्सेप्ट से भी बाहर निकलना है। आपको अब इमेजिन कर लेना है, बार बार नहीं लिखते रहना, लेकिन बिगनर्स को ज़रूर लिखना चाहिए, बिगनर्स को ज़रूर लिखना चाहिए। एंड आई बिलीव स्टिल यू आर अ बिगनर इन दिस। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को देखो, यही कॉन्सेप्ट आपने 10th में भी सीरीज़ पैरेलल पढ़ा है, बट कोई भी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करता वहाँ पे। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि हम जब मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आती है। इवन वहाँ पे भी हमें यही सेम सर्किट करवाने पड़ते हैं। वहाँ पे भी सेम सर्किट जब करवाते हैं तो वहाँ पे भी यही चीज़, उनको यही चीज़ कॉन्सेप्ट बार बार क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करो क्लास 10th में, बार बार क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना है हर एक आगे क्लास में। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर की प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, नहीं तो हम बार बार वही सेम प्रॉब्लम करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, 20 और 4 बिल्कुल भी आपस में पैरेलल में नहीं है। अगर 20 और 4 आपस में पैरेलल में नहीं है तो फिर कुछ और ढूंढो, ढूंढो किसी और को ढूंढना पड़ेगा कि कोई और पैरेलल में तो नहीं है। तो 4 और 12 पैरेलल में है, आप बाकी सब चेक कर लो, बाकी कोई पैरेलल में नहीं है, कोई सीरीज़ में नहीं है। डाउट्स होंगे तो वो पूछने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली क्या बता रहा हूँ कि 4 और 12 सीरीज पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे हैं, चेक करो, चेक करो। मैंने बोला ना, अब इससे भी बाहर निकलना है हमने ए बी वाले कॉन्सेप्ट से। ए बी, ए डैश बी डैश, क्या बी और बी डैश सेम पॉइंट है, बिल्कुल है। ए और ए डैश तो ऑलरेडी है, इसलिए 12 और 4 आपस में क्या हैं, पैरेलल में है। क्लियर हो गया। अब 12 और 4 जब आपस में पैरेलल में हैं, सिंपल बात ज़रा समझना, 12 और 4 जब आपस में पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 12 × 4 / 12 + 4, 3 आएगा।
12 इंटू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो क्या आएगा 3 आएगा। अब 3 आएगा, लेकिन इसका नेक्स्ट सर्किट कैसे बनाते हैं ये एक इशू है सबके दिमाग में। तो याद रखना है एक छोटे से कॉन्सेप्ट को, जब दो रेजिस्टेंस, एक ट्रिक बता रहा हूं छोटी सी इसका नेक्स्ट सर्किट बनाने की, बड़ी काम की ट्रिक है। जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हों तो दोनों में से किसी एक को गायब कर दो, बिल्कुल मिटा दो। समझ लो आप पेंसिल के साथ लिख रहे हो तो उसको इरेज कर दो दोनों में से, यानी कि 12 और 14 में, 12 और 4 में से आपका जिसको मन करता है हटाने का हटा दो, या 12 को हटा दो या तो 4 को हटा दो। मैं 4 को हटाने वाला हूं, ठीक है। 4 को हटाएंगे और 4 को हटाने के बाद, 4 को हटाने के बाद सर्किट कैसा दिखेगा वो मैं यहां बना रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। 4 को हटा दिया मैंने, मतलब इरेज कर दिया, तो सर्किट देखो कैसा दिखा। सर्किट बिल्कुल ऐसा दिखा। आप 12 को हटा के भी देखना घर में। और जो अब ये आपने ये रेजिस्टेंस बच गया ना, ये वही 12 है जो 12, 4 को हटा दिया, 4 यहाँ था उसको हटा दिया। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 12 नहीं लिखना, 3 लिखना, इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट है ये। 12 एंड 4 आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस विच इज़ 3 हेयर। ठीक है, मैं और बातें बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये सब। ये आ गया 2, ये आ गया 20 और ये आ गया आपका 6। अब आपको डायरेक्टली नज़र आ रहा है ये दोनों आपस में क्या हैं, 2 और 3 क्या हैं आपस में, सीरीज़ में। ये तो क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि जो 2 से करंट चलेगी वो सारी की सारी क्या 3 में जाएगी, बिल्कुल जाएगी। इसलिए 2 और 3 क्या हैं आपस में, सीरीज़ में। सीरीज़ में तो ऐड करते हैं रेजिस्टेंसेज हों तो क्या आएगा ऐड करके आंसर 5। क्या आएगा 5। तो आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट सर्किट जब बनाना है तो क्या करना है, पैरेलल में क्या बताया मैंने आपको, एक को मिटा दो, गायब कर दो, कुछ भी बोल लो, और टेक्निकल वर्ड है ओपन कर दो। सर्किट्स का वर्ड क्या है, ओपन कर दो। लेकिन मैं आपको जनरली क्या बता रहा हूं, अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं आपसे, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हो तो क्या करो, इक्विवेलेंट बनाने के लिए दोनों में से एक को गायब कर दो। मैंने किया भी, 12 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं। 4 मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा इसलिए मैंने 4 को किया। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमने किसको गायब किया, ये देखो। अब 2 और 3 आपस में क्या थे, सीरीज में। सीरीज के लिए क्या करना है, सीरीज के लिए गायब नहीं करना है। यहां भी आपको लग रहा है गायब किया मैंने, गायब नहीं किया। इसको ऐसे करना है, शॉर्ट, इसको बोलते शॉर्ट करना, लाइन से रिप्लेस कर दिया, सीधी लाइन बना दी। ओपन मिटाया नहीं है भाई, मिटाया नहीं है ये। मिटाना कब है, पैरेलल के केस में, लिख के रखो। सीरीज के केस में क्या करना है, सीधी लाइन कर देनी बस। 2 और 3 थे, और इधर क्या लिखना है 5, इधर क्या लिखना है 20, इधर क्या लिखोगे 6। अब क्या 5 और 20 आपस में पैरेलल में हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। वही रूल वाला लगाओ, ए बी वाला, आपको दिख जाएगा 5 और 20 पैरेलल में है। तो 5 और 20 पैरेलल होने के कारण क्या आंसर आएगा, 5 और 20 पैरेलल होने के कारण क्या आंसर आएगा, 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 24 आएगा। 20 और 5 में से ए को मिटा दो, 20 और 5 में से ए को मिटा दो, देखो मैंने 5 को मिटा दिया इस बार 5 को मिटा दिया। यहाँ 20 और 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे क्या लिख दिया 6। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 10, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है। तो लास्ट में इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 ओम्स। अब इसके आगे भी सॉल्व होता है, बेसिकली करंट्स वगैरह फाइंड करनी होती है, लेकिन अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे, हम सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही लेते हैं, 2, 3, 20, 16, ऐसे ले, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे 2 और 3 आपस में क्या है, सीरीज़ में। चेक करो, पैरेलल में नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से चेक करो। जो 2 की करंट होगी क्या सारी की सारी 3 में जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ये देखो, ज़रूरी नहीं होता ऐसे ही दिखे आपको, सीरीज़ वाला करंट देखनी है आपने। तो इसलिए ये आपस में क्या है, सीरीज़ में। सीरीज़ का क्या रूल बताया मैंने, सीरीज़ वाले का क्या रूल बताया जब अगला सर्किट बनाना है आपने, तो देखो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये रूल है आपका, ध्यान देना। दोनों में से एक को
शॉर्ट कर दो, इसको बोलते शॉर्ट कर देना। ये लाइन ड्रॉ कर दी ना 3 की जगह, और यहाँ क्या लिख दो 5, ये क्या है 20, ये क्या है 16, ख़त्म हो गया। ये दोनों आपस में पैरेलल में। अब आपको आइडिया शक्लें लेकिन याद मत रखो, कॉन्सेप्ट के साथ पता होना चाहिए कि 20 और 5 पैरेलल में क्यों। आंसर आ गया 4। 4 में से फिर तुम इसको गायब कर दोगे, 20 वाले को गायब कर देना, यहाँ 4 लिख देना, फिर 16 और 4 आपस में सीरीज़ में आ जाएंगे, 20 इसका आर इक्विवेलेंट आएगा। आना चाहिए अब आपको, इजी था ये, सिर्फ मैंने सीरीज़ वाला दोबारा बताना था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया, 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब देखो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। ये आ गया, इसको मैं लिख रहा हूँ 18, इसको लिख रहा हूँ 9, इसको लिख रहा हूँ 4 और इसको लिख रहा हूँ 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। देखना ध्यान से, इसमें 9 और 18 आपस में क्या हैं, अब चेक करो 4 और 18 क्या है आपस में, कुछ भी नहीं। कोई भी पैरेलल और कोई भी सीरीज़ में कॉम्बिनेशन नहीं बनता। आपने अच्छे से चेक करना और मुझे डाउट पूछना है कि बाकी क्यों नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसमें 9 और 18 आपस में पैरेलल में है। ये आपको प्रैक्टिस करके पता चलेगा। टोटल 4 कॉम्बिनेशंस हैं, आपको चेक करना है अच्छे से बार बार कि कौन इसमें पैरेलल है कौन इसमें सीरीज़ में है, अच्छे से चेक करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, देखो आप कैसे पैरेलल में, ये पॉइंट इनका ऑलरेडी कॉमन है और ये वाला पॉइंट भी इनका कॉमन है, यानी ए डैश तो कॉमन है, बी डैश भी इनका कॉमन है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। इसका जब नेक्स्ट सर्किट बनेगा, दैट नेक्स्ट सर्किट विल बी, किसको गायब कर दो, 9 को गायब कर रहा हूँ, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो 9 को गायब कर दिया, 9 को गायब करते मैंने यहाँ 6 लिखा, आपको पता चलना चाहिए 6 क्यों लिखा। 9 × 18 डिवाइडेड बाय 9 + 18 करोगे तो इसका आंसर 6 आएगा, और ये आ गया 4 और ये आ गया 3। अब आप देख सकते हो ये दोनों सीरीज़ में, जब इन दोनों को सीरीज़ में लोगे तो उसके बाद ये 3 के साथ क्या आ जाएगा, पैरेलल में, यानी कि 10 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 30/13 इसका आर इक्विवेलेंट है, आपको आना चाहिए। तो ये कंप्लीट करो। 3 प्रॉब्लम्स इस वीडियो के अंदर ले रहा हूँ, इस 3 प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखो, और इसमें सिंपल आपको बता दिया कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस किस तरह से हमने लिए, उनकी ट्रिक्स भी बता दी आपको कि किस में शॉर्ट करते हैं किस में गायब करते हैं। गायब करने को आप ओपन भी बोल सकते हो, शॉर्ट करने का मतलब होता है उसको एक स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्लेस कर दो। सीरीज़ में शॉर्ट, पैरेलल में ओपन। थैंक यू।